हेलो गाइज, आज हम सभी भूगोल का पाठ 4 जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया गया है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत का शाब्दिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है स्थल मार्ग, ऑप्शन बी है वायु मार्ग, ऑप्शन सी है समुद्री मार्ग, ऑप्शन डी है पाइपलाइन। चलिए, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए एक छोटा सा टाइमर लगाया जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्री मार्ग। भारत का शाब्दिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। चलिए, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान पे है। वहाँ पे पक्की सड़कें की लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है 5। चलिए, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के 6 भागों में बांटा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। चलिए, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8। भारत का 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 5। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10। देश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जब देश आज़ाद हुआ तब उस टाइम सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? चलिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 2.42 लाख किलोमीटर, या ऑप्शन बी है 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5.78 लाख किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी एक्सप्रेस वे, ऑप्शन सी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ऑप्शन डी सीमांत सड़कें। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सीमांत सड़कें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता एवं चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता एवं दिल्ली। भारत में कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2005। 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एनोर पतन किस राज्य में स्थित है?
जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में एनोरपत्तन यानी बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में फाल्टा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1989। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ यानी शुरुआत कब हुआ था? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। देश में दूरदर्शन सेवा की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया यानी रख दिया गया? चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1957 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी नाम रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी
6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल 8 संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? जिसका ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1986। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1986। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 152, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 450। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 200। भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र यानी दूरदर्शन की केंद्र है 200। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। भारत में टेलीफोन टेलीफोन सेवाएं कब शुरुआत हुई? कब से प्रारंभ हुई? जिसका ऑप्शन ए 1818 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 ईस्वी में शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? जिसका ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जबलपुर। जबलपुर व्यापारिक केंद्र है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? जिसका ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH4, ऑप्शन डी NH5।
चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी NH2। नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम दिया गया है। NH2 दिल्ली से कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? चलिए जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सड़क, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी आकाश। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आकाश। आकाश जो है परिवहन का मार्ग यानी रास्ता नहीं है, जबकि सड़क, जल, वायु ये सभी परिवहन की मार्ग है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लेह। भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1943। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1943। नागपुर सड़क योजना 1943 वर्ष में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 228, ऑप्शन सी है 321, ऑप्शन डी है 117।
चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 228। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों इन नेशनल 228 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH15, ऑप्शन सी NH11, ऑप्शन डी NH33। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NH7। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, नेशनल हाईवे NH7 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी है कन्याकुमारी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? चलिए जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी 1653, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1953। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आंसर दीजिए, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? इसका चलिए इसका आंसर होगा आंसर सी 1853 में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी हावड़ा, ऑप्शन सी जम्मू तवी, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए,
तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए आपको बताना है कि हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। हिमसागर एक्सप्रेस, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू तवी। जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाता है हिमसागर एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा है। जिसका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। भारतीय रेल मार्ग 3 गेजों में बांटा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा हुआ है। जिसका ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16। भारतीय रेल मार्ग है जो 16 जोनों में बांटा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जिसका ऑप्शन है ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जिसका ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगा जाता है। आपको मुख्यालय बताना है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है। जिसका ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी सिकंदराबाद। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है।
चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2133, ऑप्शन बी 3317, ऑप्शन सी 7311, ऑप्शन डी 6909। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6909। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी मुंबई उत्तर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? जिसका ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है तरल खनिज। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि असम से बरौनी यानी असम बरौनी कानपुर जो पाइपलाइन बिछाया गया है उससे कौन से पदार्थ का परिवहन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोल। पेट्रोल का परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है कावेरी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली। हावड़ा और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी ये किस नदी पर विकसित है? NH1 किस नदी पर विकसित है? जिसका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कोसी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है।
आपको बतलाना है NH1 किस नदी पर विकसित है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन है गंगा। गंगा नदी पर NH1 स्थित है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी NH2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है। जिसका ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है हुबली, ऑप्शन सी है धुबरी, ऑप्शन डी है हल्दिया। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 कौन सी नदी पर विकसित है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग 2 स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। पारादीप पतन किस राज्य में है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पारादीप पत्तन स्थित है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1973। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में वायुमार्ग का हवाई रास्ते का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई।
मुंबई बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 150। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 103। भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, 103 देशों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7511.6, ऑप्शन बी 7516.6, ऑप्शन सी 6157.6, ऑप्शन डी 6616.6। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7516.6। भारत का समुद्री तट 7516.6 किलोमीटर तक लंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 187, ऑप्शन डी 12। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12। देश में बृहद पत्तनों की 12 संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कंडाला पत्तन किस राज्य में है? जिसका ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है गोवा। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। आपको बतलाना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य में कंडाला बंदरगाह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। न्हावा सेवा पतन किस राज्य में बनाया गया है? न्हावा सेवा। चलिए जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। न्हावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। मर्मागांव पत्तन यानी बंदरगाह का विकास किस राज्य में हुआ है? मर्मागांव बंदरगाह का विकास किस राज्य में हुआ है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। मर्मागांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? जिसका ऑप्शन ए है 59%, ऑप्शन बी है 68%, ऑप्शन सी है 92%, ऑप्शन डी है 95%। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। आपको बतलाना है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से, सफर रास्ते से होता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 95%। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। हजीरा विजय पर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? जिसका ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है तरल खनिज। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। आपको बतलाना है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन बिछाया गया है, इस पाइपलाइन से कौन सी पदार्थ का परिवहन किया जाता है, इन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलिए बताइए जल्दी इसके आंसर। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैस। गैस का परिवहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जिसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। आपको बतलाना है कि नागपुर सड़क योजना जो योजना निकला हुआ था, उसमें भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? और जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 23 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 33 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी 43 लाख किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 33 लाख किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर।
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? जिसका ऑप्शन ए 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 66,590 किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 66,590 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में 66,590 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3846 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5846 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6586 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4568 किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 33,465 किलोमीटर, ऑप्शन बी 43,465 किलोमीटर, ऑप्शन सी 36,354 किलोमीटर, ऑप्शन डी 63,327 किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 63,327 किलोमीटर। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,327 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। चलिए, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 23 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13 किलोमीटर, ऑप्शन डी 42 किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर के लिए चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। देश में नौकायान योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 11,200 किलोमीटर। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14,500 किलोमीटर। देश में नौकायान योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है?
यानी विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनाली से लेह तक, ऑप्शन बी लद्दाख से पामीर की पठार तक, ऑप्शन सी शिमला से लेह तक, ऑप्शन डी कश्मीर से लद्दाख तक। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनाली से लेह तक। संसार यानी विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे जीटी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जिसका ऑप्शन ए है NH1 एवं NH2, ऑप्शन बी है NH8, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है NH10। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NH1 तथा NH2। ग्रैंड ट्रक रोड का नाम NH1 एवं NH2 है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है बड़ी लाइन, ऑप्शन बी है संकरी लाइन, ऑप्शन सी है छोटी लाइन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सकरी लाइन। पर्वतीय भाग में सकरी लाइन प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन सी स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, ऑप्शन डी एक्सप्रेस वे। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है केरल एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र मेल, ऑप्शन डी है हिमगिरी एक्सप्रेस। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बतलाना है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमसागर एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है?
जिसका ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर मध्य, ऑप्शन सी पश्चिम मध्य, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर मध्य मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है इलाहाबाद रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? जिसका ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? जिसका ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। चलिए अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको बात लाना है कि पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित है? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? जिसका ऑप्शन ए है भारत गजट, ऑप्शन बी है बिहार गजट, ऑप्शन सी है बंगाल गजट, ऑप्शन डी है माया। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल गजट। भारत का जो पहला समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, उसका नाम है बंगाल गजट। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? जिसका ऑप्शन ए कोलकाता से चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता से दिल्ली, ऑप्शन डी है दिल्ली से चेन्नई। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक के लिए टाइमर लगाया गया है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता से दिल्ली।